सब सीट। बिहार एनडीए में कौन कितने सीट पर लड़ेगा सब फाइनल। बीजेपी राजी, नीतीश राजी, कुशवाहा और मांझी भी राजी। बजाय दो नामों की और वो है चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस का। ऐसा नहीं कि सीटें नहीं मिल रही, लेकिन बीजेपी ने एक शर्त रख दी है और वो है कि दोनों को एक मुश्त सीटें दी जाएंगी। दोनों आपस में बैठकर तय कर ले कि कौन किस सीट पर लड़ेगा। बीजेपी चाहती है कि फिर से चाचा और भतीजा एक हो जाए, अपनी पार्टी को मर्ज कर ले। इससे चीजें काफी आसान हो जाएंगी। हालांकि पारस और चिराग इसके लिए राजी नहीं। वहीं जैसे ही ये मैसेज पारस तक पहुंची तो उन्होंने एक तरह से बागी रुख अपना लिया। उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने चिराग के खिलाफ मुहिम शुरू कर दिया। पारस का साफ कहना है कि चिराग ने तो एनडीए का साथ छोड़ दिया था, उन्होंने हमेशा एनडीए का साथ दिया, तो फिर बीजेपी ऐसा कैसे कर सकती है। अगर समझौता करना है तो बीजेपी उनके साथ करे, ना कि चिराग के साथ। हालांकि बीजेपी की मजबूरी है, बीजेपी भी जानती है कि जनता किसके साथ है। पारस के साथ भले ही ज़्यादा सांसद हैं, लेकिन अभी भी जनता का जुड़ाव चिराग के साथ है। ऐसे में सीट शेयरिंग का मामला थोड़ा उलझ गया है। फिलहाल लोजपा रामविलास यानी चिराग की पार्टी ने लोकसभा की 6 और राज्यसभा की 1 सीट पर दावा ठोक रखा है, तो पारस गुट भी 5 सीटों पर दावा कर रहा है। पारस का तर्क है कि उनके साथ 5 सांसदों ने अलग गुट बनाया था, लिहाजा सभी मौजूदा सांसदों को टिकट मिलना चाहिए। हालांकि अगर दोनों की मांग मान ली जाती है तो फिर मांझी, कुशवाहा और नीतीश का क्या होगा। यानी चिराग और पारस के फेर में बीजेपी से सब नाराज हो जाएंगे। फिलहाल बीजेपी का झुकाव चिराग के साथ दिख रहा है। चिराग की तमाम शर्तों को बीजेपी मानती जा रही है। दावा किया जा रहा है कि चिराग को लोकसभा की 6 सीटें मिल ही गई है, लेकिन बीजेपी उन पर दबाव बना रही है कि पारस को हाजीपुर सीट फिर से दे दिया जाए। साथ ही सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह को भी चिराग अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने दे, लेकिन चिराग ने भी साफ कर दिया है कि हाजीपुर सीट पर कोई समझौता नहीं होगा। और रही बात सूरजभान के भाई को लड़ाने की, तो बीजेपी भी उन्हें अपने सिंबल पर लड़ा सकती है। चिराग को इससे कोई दिक्कत नहीं। उधर पारस भी हाजीपुर सीट छोड़ने को राजी नहीं। ऐसे में एक नेता की कुर्बानी तय है। माना जा रहा है कि बीजेपी चिराग को छोड़ने की नहीं जा रही है। ऐसे में पारस को एनडीए से बाहर का रास्ता तैयार रखना होगा। हालांकि दिक्कत यह है कि पारस को महागठबंधन के नेता भी भाव देने के मूड में नहीं है। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव खुले मंच से चिराग का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन पारस के लिए एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। तो फिर पारस का क्या होगा? क्या पारस का पॉलिटिकल करियर का अंत हो जाएगा? हालांकि अगर पारस अभी बागी होते हैं तो एनडीए के लिए भी ये सही नहीं होगा। इस समाज में गलत मैसेज जा सकता है, इसलिए बीजेपी किसी भी तरह चिराग को मनाने का प्रयास कर रही है। हालांकि 13 मार्च तक ये पता चल जाएगा कि एनडीए में किसकी बात मानी जाती है, चिराग की या पारस की। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।